तो नमस्कार देशवासियों, आप सब कैसे हो? और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो भाई साहब, आज ऐसा हुआ कि आज का कल से ही सोशल मीडिया में छाया हुआ है बागेश्वर धाम बाबा जी के चश्मा और जैकेट को लेकर के। तो भैया, बहुत लोगों की जल रही है, बहुत लोगों की कुड़ रही है। तो भैया, जलो नहीं, कुड़ो नहीं, है ना? तुम्हारे पास है तो तुम भी पहन लो, और जिसके पास नहीं है, अगर उसको किसी ने दे दिया और उन्होंने पहन लिया, तो इसमें जलने चिपकने वाली कोई बात नहीं है। अपना खाना पहनना किसी का, सबका अपने अपने मनपसंद का होता है ना? जरूरी नहीं है कि आपके हिसाब से जो, मतलब जो एक ग्रुप है जो ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा मचाता है, उनके हिसाब से ही कोई पहने ओढ़े खाए पिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो भाई, उनके भक्तों ने उनको दिया और उन्होंने पहना। और चश्मा ऐसी कौन सी बड़ी चीज है भाई, आजकल कौन सा ऐसा। और इंडियन करेंसी में वो इतना महंगा है, बाहर की करेंसी में इतना महंगा नहीं है, है ना? तो बाहर किसी ने उनको दे दिया या उन्होंने पहन लिया, जो भी है, उसको इतना बड़ा हवा बनाने की क्या जरूरत है? पहले कुछ दिनों पहले जया किशोरी जी के बैग को लेकर के, हैंड बैग को लेकर के यही नाटक किया गया था। तो भैया, ना तो वो कहते हैं कि वो सन्यासी है, ना वो कहते हैं कि मोह माया से वो दूर है, ना वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, हम ब्रह्मचारी हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कहते वो। तो जब ऐसा कहते नहीं है तो उनको ये सब करने में क्या दिक्कत है भाई? जो जहाज से उड़े वो जहाज चलाएं, वो कुछ भी करें, सनातन की बात करते हैं, बस ये काफी है। कोई अपराध नहीं करते, कोई दुराचार नहीं करते, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी करवाते हैं, कितने गरीबों का भला करते हैं, कितनी कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, और क्या चाहिए? देश की भलाई के लिए काम कर रहे, क्या चाहिए भाई? और सनातन धर्म के प्रचारक तो हैं ही वो। तो क्या चाहिए आपको? क्यों क्यों जबरदस्ती की उनके पीछे? और चलो, उधर वाले जो वामिए कांगिए लोग हैं वो तो सब ये सब नाटक करते ही रहते हैं, लेकिन जो इधर वाले लोग हैं, पागल लोग, वो उनके बनाए ट्रैप में इतनी जल्दी फंसते हैं, इतनी जल्दी फंसते हैं कि समझ ही नहीं आता कि उनको करना क्या है। बस हम, बस राग अलाप दिया तो बस ही चल जाओ। तो कोई बात नहीं जी, उसको तो फिर बाबा जी ने अच्छे से उनकी खिंचाई कर भी दी है। वो जैसे ठठरी बांटते हैं ना, तो बांट दी है ठठरी। तो बढ़िया रहा उनका। तो ये बात तो रही। और आज एक और भी चीज की, ईरान में एक एंकर थी, एंकर क्या, वो कम वैसे ही लग रही थी, वो एक खातून लग रही थी घर की, जो नकाब पहने हुए थी, बुरखा पहने हुए थी, शायद उनके यहाँ ऐसे ही बोलते होंगे। तो वो न्यूज दे रही थी और उतने ही देर में इसराइल का बम जो है वो उनके स्टूडियो में टप गया और फिर वो भाग गई। तो इस समय तो भाई जो मारा मारी चल रही है कि घर में ही रहने में भलाई है, कहीं मत जाओ। हेलीकॉप्टर बद्रीनाथ में, केदारनाथ में गिर गया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो भैया, आराम से दाल चावल भात खाओ अपने घर पे और आराम से सो। गर्मी इतनी ज्यादा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर के माहौल बहुत खराब चल रहे हैं। तो अपने ही घर में आप सुरक्षित हैं, अपने ही घर में मजे लीजिए, खाइए पीजिए, मजे लीजिए। कुछ नहीं पता बाहर का भैया, बाहर का बस ऐसे ही चल रहा है आजकल। तो भाई, ये दो चीजें थी। और गर्मी तो मसक गर्मी पड़ रही है। और नोएडा के पड़ोस में दिल्ली, दिल्ली के पड़ोस में नोएडा, लेकिन मजाल है कि दिल्ली में बारिश हुई और नोएडा में बारिश हो जाए ना, हो ही नहीं सकती। जब नोएडा में होती तो दिल्ली में नहीं होती, जब दिल्ली में होती है तो नोएडा में नहीं होती है। ऐसा निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो ये है भाई, अगर हमें नोएडा में बारिश चाहिए तो हम भगवान से मनाएं कि दिल्ली में बारिश ना हो, तभी नोएडा वालों को बारिश मिल सकती है। ऐसा ही है, ऐसा ही यहाँ का हाल चाल है। तो बस ऐसी चीजें चल रही हैं। और और न्यूज वाले जो है वो रील से और ट्विटर से पीछे पीछे जा करके वहां से ढूंढ ढूंढ के वो खबरें बनाते हैं। तो न्यूज तो मतलब क्या ही देखा जाए, जब चिल्लम चिल्ली देखने का मन होता है तो फिर न्यूज लगा लेनी चाहिए, है ना? थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो ये दिन भर क्या, डॉक्यूमेंट्री कितनी देखो, किसी का ब्लॉग कितना देखो, मूवी कितनी देखो, मतलब इंसान अगर 2 महीने 1.5 महीने घर में, तो कितना ही देखेगा टीवी, है ना? फोन भी कितना देखेगा? तो अगर चिल्लम चिल्ली से थोड़ा सा टाइम पास होता है तो मैं न्यूज लगा लेती हूँ, किस तरीके से टाइम पास हो जाता है। और बस ऐसे ही सारा दिन खाना पीना। और मैं सोचती हूँ कि इस गर्मी
कि जाते जाते भर में पता नहीं मेरा वेट कितना बढ़ने वाला है। हालांकि मैं कंट्रोल तो कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये सुख के चक्कर में बहुत सारा खाना पीना हो जाता है मेरा। तो अब क्या करें, बनाते हैं तो खाते हैं। सामने बनाती रहती हूँ तो फिर खाना भी पड़ता है, मन कर जाता है खाने का। तो देखते हैं कि जब गर्मियाँ खत्म होती हैं तो वेट कितना उछाल मारता है। तो गाइस बस इन्हीं बातों के साथ मिलेंगे कल। और बागेश्वर धाम बाबा को सपोर्ट करना। जो जो भी मेरी वीडियोस देखे हैं, वैसे बहुत कम लोग देखते हैं, कोई देखता ही नहीं है। 10-11 लोग देखते हैं, वो पता नहीं क्या ये कौन लोग देखते हैं। 3,000 फॉलोवर है, सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन देखते देखते मुश्किल से 3-4 लोग हैं। शायद इसलिए भी नहीं देखते कंटिन्यू, क्योंकि मैं डालती भी नहीं थी डेली ब्लॉग। अभी मैंने सोचा है कि मैं कुछ भी करूंगी, मैं बात करूंगी, कुछ भी करूंगी आप लोगों से, लेकिन मैं डेली ब्लॉग करूंगी। तो शायद धीरे धीरे लोग देखना शुरू हो। तो भैया कंटिन्यू करो मेरे ब्लॉग को, और जो जो भी देख रहे हो बागेश्वर धाम बाबा को समर्थन कीजिए, और उनकी पताका लहरती रहे, फहराती रहे। तो बोलो बागेश्वर धाम बाबा जी की जय, बालाजी महाराज की जय। जय श्री राम। मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।